मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इतिहास के 15 क्वेश्चन की एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की कुल 150 प्रश्नों को देखा जो 10 खंडों में आया था। आशा है उसे आप बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। आइए हम देखते हैं इतिहास की इस प्रथम खंड को, जिसमें 15 है। बेहतरीन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिले थे? तो देखिए यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये मिले थे साक्ष्य मध्यपाषाण काल में। दूसरा देखिए क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला था? तो ये मिला था नर्मदा घाटी के पास। ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से का क्षेत्र है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की मां कोलीय वंश से संबंधित थे। हम जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो ये इनका अगर यदि पूछा जाए तो ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये आप जानिए इक्ष्वाकु वंश से थे। इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस इक्ष्वाकु वंश से गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और यहां देखिए शाक्य वंश लिखा है, शाक्य कुल होता है और गौतम बुद्ध इसी से संबंधित है। अगर कुल पूछेगा तो शाक्य कुल। और गौतम बुद्ध को आप जानते हैं क्या, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। एक नाम उनका शाक्य मुनि भी है। और ज्ञात्रिक कुल जो है, ज्ञात्रिक कुल अगर दिया हो तो उसे थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो ये आप ये दो तथ्य को भी ध्यान में रखिए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां आयोजित की गई थी? तो ये आप जानते ही हैं, राजगृह में आयोजित की गई थी। राजगृह का सप्तपर्णी गुफा भी लिखा था, सप्तपर्णी गुफा में ये हुआ। ये प्रथम बौद्ध संगीति। और द्वितीय बौद्ध संगीति यदि पूछा जाए तो ये वैशाली में हुआ था, सेकेंड। यहां देखिए सेकेंड लिख दिया गया है। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था? पाटलिपुत्र में, ध्यान रखिएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहां हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन। कुंडल वन, ये कम से कम इतना फैक्ट से याद रखिए। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में और चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में। अगला क्वेश्चन देखिए, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो यहां देखिए आपको ध्यान रखना है, एडी और बीसी दिया हुआ है। तो ये एडी है, ठीक है। बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, एडी माने एनो डोमिनी। तो यदि एक और तथ्य को देखा जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। तो इसको भारत सरकार ने कब अपनाया था? इसको 22 मार्च 1957। ये तिथि याद रखिएगा, पॉलिटी में भी आपको पूछा जा सकता है, ऐसे अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चतुर्थ। तो यहां पृथ्वीराज तृतीय। यहां आप जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच क्या हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, ठीक है। और तराइन का युद्ध, दो युद्ध लड़ा गया था, एक प्रथम और एक द्वितीय। तो प्रथम युद्ध हुई थी 1191 और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192। 1192 ये सेकेंड हुआ था, ध्यान रखिए इसको। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? या इतिहासकार था कौन था? ये उत्वी। तो ये फिरदौसी, उत्वी, अल बरूनी, ये सब महमूद गजनवी के ही दरबारी इतिहासकार थे। और इसमें देखिए एक अबुल फजल आउट कर दीजिए, तो ये थे, ये अकबर के काल के थे। तो यहां पे इसका उत्तर क्या होगा? महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उत्वी। अगला क्वेश्चन देखें, आइए 8वें क्वेश्चन को देखें। भारत में प्रसिद्ध त्योहार नौरोज को आरंभ किया था, किसने किया था? बलबन ने किया था। तो बलबन के विषय में आप जानते हैं, लौह और रक्त नीति को जो अपनाया था वो कौन था? बलबन। तो यहां पे एक फैक्ट हो गया, लौह और रक्त नीति, ये प्रसिद्ध क्वेश्चन में आता है। एक और जान लीजिए है ये, बलबन अपने को अफरासियाब का वंशज कहता था। अफरासियाब का वंशज कहता था। एक्चुअली देखिए ये गुलाम वंश से था
और गुलाम वंश में मतलब सत्ता प्राप्त करने के बाद यह हे दृष्टि से नहीं देखा जाए समाज में, इसीलिए वह ईरानी दंत कथा अफरासियाब जो था वो वहां पर काफी प्रसिद्ध वंश मानी जाती थी, तो उसी के वंश से अपने को संलग्न करता था, इसलिए उसे अफरासियाब का वंशज भी अपने को कहता था बलबन। तो ये भी पूछा गया है कई एग्जाम में। आगे आइए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी देखिए लिखा हुआ है, सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी वो कौन? चौधरी था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब हुआ? 1576 में हुआ। तो ये आप जानिए, डेट पूछता है इसका, तो 18 जून 1576, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और जानते हैं महाराणा प्रताप से संबंधित है ये युद्ध। 12 नंबर देखिए, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? गुरु अंगद को नियुक्त किया था। गुरु अंगद को प्यार से लहना कहा जाता था, इनका नाम था उपनाम लहना। और आप देखिए दूसरा ऑप्शन है गुरु रामदास। तो गुरु रामदास ही ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था और 500 जो बीघा जमीन गुरु रामदास को ही अकबर ने प्रदान की। क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, यहां देखिए तीसरा पूछा जा रहा है। तो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ये 14 जनवरी का डेट याद रखिए और 1761 याद रखिए। और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी सरदार थे और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। और यहां देखिए 21 अप्रैल 1526 ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ध्यान रखना है। और ये किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल सत्ता भारत में स्थापित हुई थी। और यहां देखिए सी नंबर है 5 नवंबर 1556। ये इसमें देखा जाए तो ये द्वितीय युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ था किसका? पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था? द्वितीय युद्ध देखिए अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये शेरशाह के अधिकारी थे। आगे देखिए 16 अक्टूबर 1605 है, ये यहां पर मृत्यु हुई थी, अकबर की मृत्यु हुई थी। ऐसे ये डेट ध्यान में रखिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखा है, 14 नंबर, पेशवाई को समाप्त किया गया था। आप जानते हैं मराठा सरदार बाद में चल के क्या हुआ कि मराठी की जो शक्ति थी वो पेशवा में निहित हो गई। जब ये अंग्रेज आए और विभिन्न प्रकार के ये जो युद्ध और संधि के द्वारा इन्होंने पेशवा के पद को बाद में समाप्त कर दिया। तो ये कब समाप्त किया गया था? कि ये 1818 में समाप्त हुआ था पेशवा का पद। तो इसमें एक चीज जान लीजिए, मराठा जो सरदार थे, मराठा जो साम्राज्य है बाद में चल के मराठा को देखा जाए, देखिए 1818 है का कालखंड है। इसके बाद के देखा जाए, इसके इर्द गिर्द के समय को, यानी आप ले लीजिए 2-3 साल पहले और बाद के समय को, तो मराठा जो सरदार थे भारत में वो 5 प्रमुख क्षेत्रों पर अपना शासन करते थे। तो ये 5 प्रमुख क्षेत्र पे कौन कौन था? एक देखिए महाराष्ट्र में अगर हम 3 ले ले और 2 अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्र को लिया जाए तो ये 5 हो गए। तो महाराष्ट्र के यदि क्षेत्र को ले रहे हैं हम, तो देखिए महाराष्ट्र में पुणे का क्षेत्र है, नागपुर का क्षेत्र है और तीसरा बड़ौदा का क्षेत्र है। तो ये पूछता है क्वेश्चन, पुणे के हैं क्या? पेशवा। और ये नागपुर के हो गए आपको भोसले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बड़ौदा के गायकवाड़। और जब ये 2 क्षेत्र को देखा जाए, एमपी का अगर 2 क्षेत्र आप ले ले हैं, यदि एमपी के 2 क्षेत्र को लिया जाए तो ये आप देख रहे हैं एक ग्वालियर हो गया एमपी में। तो ये ग्वालियर, सिंधिया जो है ग्वालियर के सिंधिया माने जाते हैं। और एक और क्षेत्र ले लिया जाए तो ये आप इंदौर लीजिए, इंदौर का क्षेत्र, तो इंदौर के इंदौर के होलकर, ठीक है, होलकर इंदौर के। तो यहां क्या हो, पुणे के पेशवा, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं।
तो इनके इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो कुछ और पुस्तक को जान लीजिए। अनहैप्पी इंडिया देखा जाए, अनहैप्पी इंडिया है, ये लाजपत राय का लिखा हुआ है। और राजेंद्र बाबू का, राजेंद्र प्रसाद का जो लिखा हुआ है, इंडिया डिवाइडेड। तो इसमें हम कुछ तथ्यों को जान लें। आइए फिर अगले खंड में मिलते हैं। जो खंड 2 होगा, 15 फिर बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन लेके आएंगे। तब तक इसको बार बार पढ़िए और रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।